जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। और सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप हम ज़रूर करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, हमेशा जब भी हमें सत्संग सुनना है और जब सुनाना है, कोशिश करिए कि वो अपना जो भी हम चाहे सत्संग सुना रहे हैं चाहे सुन रहे हैं वो पूरा ही मतलब जब सत्संग सुनाते हैं तो पूरा सुनाएं और जब आप सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुनें, क्योंकि गुरु जी की बेशुमार ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब हम सत्संग सुनाते हैं या सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग हमें दीपाली आंटी जी ने भेजा है। दीपाली माथुर आंटी जी हैं जो अजमेर से हैं और उनका ये दूसरा सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, मैं दीपाली माथुर अजमेर से, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं किस तरह से मेरी मुलाकात मेरी हुई थी गुरु जी के साथ। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया और मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी मतलब आप लोगों को बताने का वादा किया था। लेकिन उससे पहले मैं इस सत्संग में गुरु जी के साथ जो मेरा अनुभव रहा है अभी कुछ पिछले दिनों से, मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है उस सिलसिले में ज़रूर बताऊंगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलती हूँ और जिसे अब मैं डेली ही बोलती हूँ, काम करते समय, खाना बनाते समय, कहीं आते जाते समय, जब भी एकदम से याद आ जाता है तो मैं वो मंत्र जाप पूरा बोलती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। मैं गुरु जी के बारे में संगत जी आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देना चाहती हूँ। थोड़ा मैं अपनी भूमिका बताती हूँ कि हम किस तरह से हमारे जीवन में भगवान आध्यात्मिक गुरुओं से मिलवाते हैं, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत चिंतित होते हैं और उन्हें हमारी बहुत चिंता होती है और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हम अपने बच्चों को सरल सहज तरीके से जीना सिखाएं। तो ये भी स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है
इस स्पिरिचुअल जर्नी को हिंदी में आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। आध्यात्मिक और संसारिकता, ये दो वर्ड जो वर्ड्स हम सुनते हैं। संसारिक जो है संसार, इसमें भौतिक सुख सुविधाएं और अपने जीवन यापन के लिए हम सभी काम करते हैं और संसार में हम उलझे रहते हैं, रिश्ते नाते दोस्तों इन सब में, और हम समझते हैं कि यही जीवन है। लेकिन संगत जी, जीवन यही नहीं होता है। ये तो सभी करते हैं, इसमें हम क्या नया कर रहे हैं? इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमारे साथ जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमें अब अपने रिश्तेदारों से, हमें अपने घर वालों से, हमें अपने मित्रों से जब हर जगह से धोखा मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे व्यवहार को उन लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। हमारे अंदर व्यक्तित्व में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जिनको वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये तो उसका नेचर है, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात तो है, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। इस समय ये सब हमारे अंदर ईमानदारी होना, दूसरों के प्रति दया होना, करुणा होना, ये सब खूबियाँ हैं जो ईश्वर द्वारा हमें दी गई हैं। हम सभी के अंदर होती हैं, लेकिन हम अपनी उस खूबियों को अपने कुछ स्वार्थ वृद्धि के कारण से संगत जी वशीभूत होकर के हम उन अच्छाइयों को नीचे दबा देते हैं और हमारे अंदर अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या ये सब आ जाता है। जब ये सब हमारे जीवन में होने लगता है, हम हर तरफ से अपने व्यवहार से ही दुखी होने लगते हैं। कहीं ना कहीं संगत जी हम परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ईश्वर से जब हम पूजा करते हैं, ईश्वर की जब हम बातें करते हैं, हर कोई बातें करता है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करता होगा। कोई मन में बात करता है तो कोई बोलकर बात करता है, लेकिन हम ईश्वर के सामने जाते हैं तो जाते पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, फिर भी मुझे धोखे मिल रहे हैं। मैं किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करता, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा हूँ, सबको अपना समझ रहा हूँ, सबको अपना मानकर चल रहा हूँ, फिर भी मुझे चीटिंग मिल रही है, धोखे मिल रहे हैं, लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मुझे दुख दे रहे हैं। आखिर क्यों? ये सवाल हमारे मन में आता ही है। और फिर क्या होता है कि सबसे बड़ा दुख हमें तब मिलता है जब हमारे घर वाले वो चाहे हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो या हमारे ससुराल वाले हों, कहीं से भी संसार में आप कहीं भी चले जाइए और अगर आप दुखी हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा और आपको हर्ट करके जा रहा है, फिर आप अंदर से टूटते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं ईश्वर के समक्ष कि प्रभु मुझसे कहाँ कौन सी गलती हो रही है, किस अपराध की आप मुझे सजा दे रहे हैं, किस अपराध की मुझे सजा मिल रही है, आखिर क्या बात है। यहाँ जब हम संगत जी ईश्वर से कहते हैं कि तो आप विश्वास नहीं करोगे कि हम ईश्वर के समक्ष अपना दुख कह करके ना हल्का महसूस करते हैं। यहीं पर भगवान अपने, अगर आपके अच्छे कर्म है ना, हमें पता नहीं चलता संगत जी कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब हम एक बार ईश्वर के सामने ये प्रश्न उठाने लगते हैं ना कि आखिर मुझे ही क्यों ये दुख मिल रहा है, आखिर मैं इतनी दुखी क्यों हूँ, क्या मेरे अंदर कमी है, जब हम ये सवाल पूछते हैं, जब हमारे मन में ये सवाल आ गया, तो समझिए आपका हाथ जो ये सब जो है ईश्वर समझ जाता है कि
अब इसको समझ में आ गया है ये सब इसके साथ क्यों हो रहा है, इसके मन में सवाल उठ रहे हैं, तब आपको वो रास्ते दिखाने लगता है। और संगत जी, रास्ते कैसे दिखाता है, कैसे आप समझते हैं? हमें सब समझ में आता है, हम इतने नादान नहीं होते हैं संगत जी, हमें सब पता चलता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बात ईश्वर ने सुन ली है? क्योंकि जब हम सुख में होते हैं, हमारे पास सुख होता है, तो तब भी हमें महसूस होता है ना कि हमारी बात ईश्वर ने सुन ली है, हम पर ईश्वर की कृपा हुई है और हम ईश्वर को आभार देते हैं। जब दुख में होते हैं तो तब हम लोग क्या करते हैं? हम में से बहुत लोग रोते हैं, उदास होते हैं, बार बार उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो उनका मजाक बनाते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं। तब कहीं ना कहीं एक बार आपकी अंतर्या आत्मा आपको ईश्वर के समक्ष जाने के लिए ना संगत जी विवश कर देती है और आप उसके सामने जाकर के अपना पूरा दिल खोल करके रख देते हैं। उसके बाद ईश्वर का कार्य शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? आज के समय में हम सभी फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं। ये सब ईश्वर को भी पता है ना, सबको पता है, ईश्वर को भी पता है कि कौन सा युग चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, सब पता है भगवान को। अब आपके समय में तो वो समय तो रहा नहीं ना संगत जी कि गांव की चौपाल पर सब बैठे हैं और सत्संग हो रहा है और सब बैठकर बातें कर रहे हैं, अपना दुख सुख बता रहे हैं। इतना समय तो आजकल संगत जी किसी के भी पास नहीं है। ईश्वर भी जानता है कि कौन सा समय चल रहा है और व्यक्ति के पास क्या साधन है, उसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि उसी का संसार है संगत जी। उनको पता है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन सा युग, कौन सा दौर, सब पता है उनको, कुछ नहीं छिपा उनसे, क्योंकि ये उन्हीं का ही संसार है, उन्हीं का ही परिवार है, उसी ने बनाया ये संसार। उसके बाद जब भी आपने यूट्यूब खोला, जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने यूट्यूब खोला, ये संगत जी मैं जो ये ना अपनी ही जर्नी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करी हैं। मैं भी काइंड हार्टेड, दयालु, ईमानदार लोग, मुझे पता है, आपको पता चल जाता है, मुझे भी पता चल जाता है कि सामने सब वाले का स्वभाव कैसा है। मैं भी जानती हूँ कि सामने वाले का स्वभाव जो है वो ऐसा है या ऐसा है, लेकिन चाहकर भी हम उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर पाते जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कार और ये हमारे आज के संस्कार नहीं है संगत जी, कि आप ये सोचें कि ये हमारे आज के संस्कार हैं, हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए, नहीं। अच्छे संस्कार संगत जी हमारी आत्मा में होते हैं। हमारा शरीर तो उसी ने धारण किया है, उसको ही धारण किया है, लेकिन वो आत्मा, उसकी जर्नी तो बहुत पहले से ही चली आ रही है ना संगत जी। उसने पता नहीं कितने कौन से शरीर धारण किए हुए हैं। तो ये संस्कार जो है ना, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कितने ही पुराने जन्म के आप संस्कार कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म के ही संस्कार होते हैं। इन संस्कारों की वजह से संगत जी आप किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको अंदर से गवाही देता ही नहीं है। आप नहीं कर सकते किसी के साथ भी बुरा। कोई आपको कितना भी चीट कर जाए, आप नहीं कर सकते बुरा। ये आप कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा, हम नहीं कर पाते। हम किस में विश्वास करते हैं? ईश्वर देख रहा है, हम इस चीज़ में विश्वास करते हैं। ईश्वर देख रहा है ना, हमारा विश्वास इसमें है कि वो देख रहा है। हमारा विश्वास इसमें है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है। क्यों? क्योंकि हम गीता मानने वाले हैं ना। हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन हम अपनी पवित्र ग्रंथों पर विश्वास करने वाले हैं। हमें ये पता है ना कि उन सभी में ये कहा गया है कि बुराई कितना भी शोर मचा ले, अच्छाई के ऊपर नहीं आ सकती।
आदमी कितना भी बुरे काम कर ले, वो उसको कभी सद्गति नहीं मिल सकती। तो हमारा विश्वास किस में है? हमारा विश्वास कर्म में है। हमारा विश्वास ईश्वर में है कि वो देख रहा है। कोई देखे ना देखे, लेकिन वो देख रहा है, वो हर जगह है। हमारा विश्वास इसमें है। मेरा विश्वास भी संगत जी इसी में ही है। मैंने कहा ठीक है, वो बुरा कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरा कोई नहीं देख रहा ना, ऊपर वाला देख रहा है। जब ऊपर वाला देख रहा है तो तब मुझे क्या चिंता है। तो मैंने इसको पकड़ लिया। मेरी आस्था इतनी थी, मैं बहुत परेशान रही। मैं बच्चों से बहुत इलाज के बाद मुझे बच्चे हुए। 8 साल 9 साल बाद मुझे बच्चे हुए। क्यों? लेकिन मैंने कभी अपनी आस्था नहीं हटने दी। मैंने कहा नहीं, मेरी आस्था ऐसी नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है, देर से ही सही लेकिन मुझे संतान होगी, ज़रूर होगी। मुझे सबने कहा कि नहीं तुम बच्चा गोद ले लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरा ऊपर वाले पे बहुत विश्वास है। उस समय मैंने बहुत पंडितों, ज्योतिषों पर मैं गई, मैंने दिखाया, ज्योतिषों को दिखाया। सबने कहा है, नहीं है, पीले कपड़े पहनो, ये स्टोन पहनो, ये करो, वो करो। मैंने सब किया, लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि ऊपर वाला भी आपको मुश्किलों में डालता है। वो इसीलिए डालता है कि देखिए भी उसको आप पर कितना भरोसा है। दो, इसको भी दो, परेशानियां दो। देखें कि ये सब पर आस लगाए बैठी है, देखते हैं इसका कौन कौन साथ देता है। और फिर भी अगर मेरे पे जमा रहा इसका विश्वास, तो हमेशा सत्संग सुनने वालों, आप सभी को पता ही है कि चमत्कार जीवन में होते हैं। आस्था, विश्वास जीवन की चमत्कार दिखाते हैं। और तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या हो गया। होता है ना, ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने 2009 तक बहुत परेशान रही। मैंने उठाई सारी ज्योतिषों की, पंडितों की सब कुंडलियाँ उठा करके मैंने अंदर रख दी। मैंने सारी की सारी किताबें उठा करके पानी में डुबो दी। मैंने कहा हटाओ इसको, इसमें तो लिखा है कि इस महीने में आपका हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, इस महीने का हो जाएगा, इस महीने नहीं होना, इसको हटाओ सब। फिर हमारा मेहंदीपुर बालाजी जाना हुआ, करौली माता कैला देवी के पास हमारा जाना हुआ। और वहाँ जब हम गए तो कैला देवी पर मैं बोलकर आई, मैंने कहा माँ अब बहुत हो गया, बहुत इंतज़ार हो गया माँ, और मैंने सुना है कि आपके दर पर कोई आता तो वो खाली हाथ नहीं गया, आज तक नहीं गया। तो मैंने कुछ भी होगा ना, उसका मुंडन मैं यहीं ला करके करवाऊंगी। मैंने वहाँ बोला है ना माँ, जो भी आप देंगे मैं उसका मुंडन यहीं पर ही आकर करवाऊंगी। तो आप तो जानते हैं संगत जी कि लड़कियों का मुंडन नहीं होता, मंदिरों में सिर्फ लड़कों का मुंडन होता है। लेकिन मैं बोलकर आई माँ के दर पर। फिर वहाँ से हमारा लौटते समय मेहंदीपुर बालाजी का बना कि चलो यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। वहाँ की मैं संगत जी आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब भी वो बात शेयर करती हूँ ना, मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जो प्रसाद होता है वो आपको खाने के लिए नहीं दिया जाता है। उस प्रसाद को आपने सिर से 7 बार उतारिए और वहाँ एक जगह बनी हुई है, पीछे आप डाल दीजिए। तो कहते हैं आपकी जितनी भी आपके ऊपर नज़र होती है, तंत्र मंत्र दोष, वो सब कट जाता है। लेकिन वो प्रसाद भी देखिए संगत जी, भगवान की प्रेरणा से वो काम होना था। मैं वही बता रही हूँ ना कि आपने जब ज्योतिष पंडित उठाकर जब साइड में फेंक दिए, अपनी जो ये किताबें पानी में गला दी, और मैंने कहा मेरा भगवान है और प्रभु अब मैं तो आपकी शरण में आ गई। मैं कहा प्रभु बस बहुत हुआ, अब मैं थक गई, अब मैं आपकी शरण में हूँ, सिर्फ आप अब मेरी सहायता कर सकते हैं, अब आप मेरी सहायता कीजिए। संगत जी जब हम थक जाते हैं, हमने
जब हम थक गए, हमने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया। फिर मैंने बोला कि प्रभु अब आप ही देखिए। तो देखिए उन्होंने कैसे दिखाया। मेहंदीपुर बालाजी संगत जी जब हम पहुंचे, वहाँ पर हमने दर्शन किए हनुमान जी के, और वहाँ हमें प्रसाद मिला। वो प्रसाद क्या था संगत जी, वो सबके हाथ में था। सब लाइन में लगे हुए हैं, भगवान हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, और वहाँ से वो करके बाहर आ गए। हम भी बाहर आ गए, तो हमें पता नहीं चला कि क्या करना है प्रसाद का। तो संगत जी हमें पता नहीं चला अभी क्या करना है। तो संगत जी तो पापा जी थे हमारे साथ में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भाई अब थक गया हूँ, अब मैं जाकर के गाड़ी में थोड़ा बैठता हूँ। तो संगत जी उन्होंने अपना प्रसाद भी हमें दे दिया। तो अब हम जब प्रसाद लेकर के बाहर आए, तो जिस दुकान पे हमने जूते चप्पल उतारे थे, उसने हमारे हाथ में देखा। अरे उन्होंने बोला, अरे आप तो प्रसाद अपने हाथ में ले आए, ये तो ऊपर चढ़ता है। मैंने कहा ऊपर कहाँ? तो उसने कहा कि आप आओ मेरे साथ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। फिर उसने मुझे ये बात कही कि सुनो, यहाँ पर सब ऐसे लोग आते हैं जिनमें भूत बाधा ये सब होता है, तो आपको कोई आवाज़ दे तो आप पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी मत देखना। मैंने कहा ठीक है, नहीं देखेंगे। तो मैं, मेरी मम्मी, हम लोग आगे चले, और मम्मी जी ने मुझे, अब सीढ़ियों पर आगे थी, और मम्मी ने कहा कि तुम चलो, मैं धीरे धीरे आती हूँ पीछे से। वो धीरे धीरे आ रही थी और मैं आगे बढ़ी, और मुझे पीछे से सुनाई दिया कि सुनो दीपाली, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ, रुको, मैं मेरे लिए रुको। लेकिन चूंकि पंडित ने कहा था, तो मतलब पंडित नहीं, वो जो अंकल थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना, तो मैंने नहीं देखा। लेकिन संगत जी वो आवाज़ मुझे बराबर आती रही, रुको मैं भी तुम्हारे साथ, रुको मैं भी आ रही हूँ, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम इतनी जल्दी क्यों चल रही हो, रुक जाओ रुक जाओ। और मैं चली गई ऊपर, और संगत जी उसने जाकर के मुझे जगह बताई, और वो जाकर के आप ऐसा ऐसा करो और मुड़कर वापस मत देखना। मैंने वही किया, मेरी मम्मी ने भी वही किया, और संगत जी हम दोनों नीचे आ गए। फिर हम लोग चुपचाप आए, हमने जूते वूते पहने और गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने गाड़ी में बैठकर मम्मी से पूछा कि मम्मा क्या आप मुझे पीछे से आवाज़ दे रही थी कि दीपाली रुको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो एक बार भी आवाज़ नहीं दी। देखिए कैसा होता है ना संगत जी, है ना। तो वो नज़र दोष कटी मेरी, और 2010 में IVF से मुझे बेटी हुई, पहली बेटी हुई। मैंने सबको बोला कि मैं कैला देवी पर बोलकर आई हूँ कि मैं मुंडन करवाऊंगी। तो सब ने कहा कि ठीक है। तो अब देखिए भगवान का चमत्कार, माता रानी का, कन्याओं का मुंडन नहीं होता। मेरी बेटी 5 महीने की हुई, 5 महीने की हुई, तो इधर माता रानी ने भगवान मतलब अपनी, मेरे आस्था और मेरे विश्वास उन सब का उन्होंने मुझे कहना चाहिए गिफ्ट दिया कि मैं यहाँ जहाँ कहाँ मैं संतान के लिए इतनी परेशान हो रही थी कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं सब जगह गई, इतनी परेशान हुई, इतना ट्रीटमेंट कराया, इतना कष्ट सहा, इतनी अंदर से जो भी डॉक्टर बताती थी, मतलब जो वो सब करती थी, सब कुछ करती थी। कितने मतलब मुझे बताया कि आपका यूट्रस जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक बड़ा ऑपरेशन मेरा यूट्रस का भी होगा था। तो मतलब इतना कष्ट था ना संगत जी, जीवन में बाधा थी, लेकिन वो सिर्फ भगवान का नाम लेने से मेरा संगत जी मतलब वो कष्ट था ना जो वो कट गया, और सच में कट गया। तो जब मेरी बेटी 5 महीने की हुई, इधर वो 5 महीने की हुई, और इधर जो मेरा पता चला कि मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि अचानक तबीयत कैसे ख़राब हुई रही है।
तो मैंने कहा पता नहीं, जी सा भी मचला रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर के गए हम। डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो कुछ पता नहीं चल रहा, आप एक बार ना प्रेगनेंसी टेस्ट करा लीजिए। तो जब हमने वो टेस्ट करा तो संगत जी वो पॉजिटिव आया। तो अरे घर में सबको लगा अरे ये क्या हो गया, मतलब ये कैसे हो गया। तो यही हुआ संगत जी कि माता रानी आई, माँ कैला देवी आई बेटी के रूप में। और देखिए मेरे अभी भी ना उस बात को याद करके ना संगत जी, मतलब मैं जब भी याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू से आ जाते हैं कि मतलब मैंने कितना कष्ट सहा है और इतनी परेशान हो रही थी। और भगवान की ब्लेसिंग्स देखिए संगत जी, उन्होंने ना दूसरी प्रेगनेंसी मुझे इतनी इतनी जल्दी कर दी। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे संगत जी, बेटी का मुंडन कि अब जा नहीं सकते थे कैला देवी, अब कैसे जाते। पापा जी ने कहा कि माता रानी का जो स्वरूप है वो सामने रखो और मुंडन करवाओ, और ये बाल जो हैं उनको ही यहीं चढ़ा दो। तो मम्मी जी ने कहा कि आप आटे में इस बाल को करें और माँ के सामने रख दे और ऊपर रख दें। माँ के सामने मैंने वो बाल रख दिए और मैंने माँ से प्रार्थना क्षमा मांगी कि मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ। ये तीसरा महीना चल रहा है तो मैं नहीं आ सकती अभी तो इस महीने में। तो यही हुआ कि जब डिलीवरी हुई और मेरी डिलीवरी में संगत जी मेरा बेटा हुआ, इतना पूरा घर में संगत जी इतना हर्षोल्लास था, इतना हर्षोल्लास था कि देखिए कैसे मतलब मैं सोच रही थी कि एक बेटी और एक बेटा, और कैसे माँ ने मेरी एक जो विश पूरी करी, माँ ने मेरा मान रखा और मैंने मेरे कहने का और मैं बोलकर आई। तो मीन्स कैसे मैं बात करके उन्होंने संगत जी मेरी बात का मान रखा कि मैं वहाँ पर बोल के आई। तो उन्होंने स्वयं संगत जी, माँ ने बेटा 5 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ तो हम कैला देवी गए और वहीं से हमने मुंडन करवाया। हमने थैंक यू माता रानी, थैंक यू माँ। और यही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। लेकिन अपना मैं तीसरा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसमें आपको बताऊँगी कि मेरी जर्नी, फिर गुरुजी के बारे में बताऊँगी। लेकिन गुरुजी के बारे में एक बात ज़रूर बताऊँगी, गुरुजी ने मुझे स्वरूप बोलना सिखाया है। पहले मैं भगवान की फ़ोटो को फ़ोटो बोलती थी और कि ये फ़ोटो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है। लेकिन गुरुजी से संगत जी जब से मैं मिली हूँ तो गुरुजी ने मुझे मेरे जीवन में उन्होंने मुझे जोड़ा, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे अंदर चेंज की हैं। मैंने बहस करना बंद कर दिया है। मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते हैं सुबह यूट्यूब पर, जब मैं सुबह सुबह सुनती हूँ सत्संग तो उनके मैसेज सुनती हूँ, तो उनकी भजन भी मैं घर पर चला कर रखती हूँ। तो उन्होंने ही मुझे मेरे मुंह से उस दिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तब से मेरे मुंह से संगत जी फ़ोटो नहीं निकला, भगवान जी का यही निकला कि बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है। तो देखिए अभी भी माता रानी का स्वरूप ही बोला। इससे पहले मैं बोलती थी माँ की फ़ोटो नहीं होती है, भगवान का, गुरुओं का स्वरूप होता है और स्वरूप बहुत सुंदर है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे खुद से जोड़ा, आपने मुझे अपनी शरण में लिया। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मेरे दांतों का ना संगत जी ट्रीटमेंट चल रहा है। उस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि रूट कनाल है, उसमें पेन होता है, इंजेक्शन्स लगते हैं ना। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे ना, मैं बस इसी वजह से नहीं जा रही हूँ कि मुझे ना डर लगता है इंजेक्शन से। 2 या 3 इंजेक्शन्स लगते हैं गाल में तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो लेकिन जाना ज़रूरी था,
मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़, जब वो इंजेक्शन्स लगे ना, मुझे पता ही ना चले कि वो इंजेक्शन्स लग गए हैं, तो आप इतना तो कर दीजिए। उनका मतलब मैं गई, उनका नाम लेकर गई, मैं विश्वास पूरा रखा मैंने। सच में संगत जी ऐसा चमत्कार सा होता है ना, जबकि इतने चमत्कारों में मतलब हुए हैं जीवन में, इतना सब प्रेजेंस भगवान ने, गुरुओं ने अपनी दिखाई है, बताई है, फिर भी न जाने क्यों मन में एक शंका आ ही जाती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखिए आप, जब मैं यहाँ डॉक्टर के घर पे पहुँची, तो वो जो डॉक्टर थी ना संगत जी, उनके घर के बाहर येलो तितली उड़ती हुई मैंने देखी, एकदम से मेरे सामने आ गई। मैंने तुरंत गुरुजी का आभार किया। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप तितली के रूप में मेरे साथ यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, आपने मुझे दर्शन दिए। और फिर 5 मिनट बाद संगत जी वो तितली एकदम से उड़ गई। तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी जब मैं अंदर जब गई, मैं वहाँ पर बैठी चेयर पर, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने इंजेक्शन्स लगाए, मुझे ज़रा सा भी पेन महसूस नहीं हुआ, ज़रा सा भी नहीं हुआ संगत जी। मैंने बड़े आराम से वो इंजेक्शन्स लगवा लिए और बहुत आराम से वो फीलिंग वगैरह का जो काम था, वो काम शुरू होना था, वो स्टार्ट हो गया। और थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्राना, 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 आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, उसमें वाकई हमारे लिए मैसेज होते हैं। तो मैं अपना दूसरा जो सत्संग है वो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी संगत जी को नमस्कार और जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने हमें अपना तीसरा सत्संग भी भेजा है, तो जिस तरह से भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। और मैं अपने छोटे छोटे सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के मेरे जीवन में आने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं, उसे मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और ये ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है। किस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, किस तरह से वो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं गुरुजी के सत्संग को शेयर करके उनकी ब्लेसिंग्स तक पहुंचना चाहती हूँ। आप सब भी सत्संग सुनिए और गुरुजी के ब्लेसिंग्स जिस तरह से मुझ पर हो रही है, उसी तरह से आप सब पर भी हो। आप भी सब गुरुजी से जुड़ रहे हैं, उनका शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग बोलती हूँ। सत्संग सुनते समय ये सवाल आया कि इसमें आंटी और अंकल के शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये क्यों नहीं बोला जाता कि मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरी बेटी या बेटा। ये सवाल मैं संगत जी मन ही मन में सोच रही थी। लेकिन गुरुजी तो सर्वत्र हैं और उन्होंने ये सुन लिया होगा। और फिर जब सत्संग मैंने पूरा सुनकर ख़त्म करा, तो उसके बाद मैंने गुरुजी से बोल भी दिया कि गुरुजी, ये मुझे समझ में नहीं आया कि अपने हस्बैंड को अंकल क्यों कह रहे हैं, या वो अपनी पत्नी को आंटी क्यों कह रहे हैं। तो मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ आंटी अंकल बोलो। और इसका जवाब गुरुजी ने संगत जी 2 दिन बाद दिया। ये सवाल तो मैं भूल भी गई थी बोल करके उनसे। अगले 2 दिन बाद जब मैं दोपहर में अपना काम करके फ़ोन लेकर बैठी थी, तो यूट्यूब पर एक वीडियो आया, सत्संग था उसमें, और कि तेरे मन में बहुत सवाल उठते हैं तो ये वाला सत्संग सुनना आज। तो मैंने सोचा कि शायद ये मुझे सुनना चाहिए,
क्योंकि वाकई मेरे मन में तो बहुत सवाल उठते रहते हैं। जब सत्संग सुनती हो तो बहुत बीच बीच में सवाल आते हैं मन में। तो मैंने वो सत्संग सुना और उस सत्संग में संगत जी मेरे सवाल का जवाब था। ऐसी कृपा करी ना गुरु जी ने, उसमें जो अपना सत्संग सुना रही थी उन्होंने कहा कि अंकल और आंटी का शब्द यूज़ किया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि मेरी पत्नी या मेरा पति। सत्संग सुनते समय यही कहा जाता है आंटी जी और अंकल जी। इसलिए अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये पति पत्नी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप ये समझ लें कि गुरु जी की इच्छा से होता है। जो उनकी इच्छा से होता है वही अच्छा है, इसलिए आंटी का शब्द प्रयोग किया जाता है और अंकल का शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उस दिन मुझे उस सवाल का जवाब गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ही दिया। सत्संग के माध्यम से सवाल आया और सत्संग के माध्यम से ही मुझे उसका जवाब मिल गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना अगला छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग के दौरान बीच में एक मैसेज था कि मैं तुम्हें मोर रूप में दर्शन दूंगा। मैंने वो सत्संग सुना और उसमें था कि कमली मैं आपको मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने सोचा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ गार्डन है, बहुत पेड़ पौधे हैं और साथ में कॉलेज है तो और वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है, तो वहाँ पर ना मोर वगैरह आते रहते हैं। तो मैं मन में यही सोच रही थी कि वहाँ से उठकर इस तरफ कभी मोर आया तो दर्शन हो जाएंगे गुरु जी के। लेकिन ये तो हमारी बुद्धि होती है ना कि हम तो इस तरह से सोच लेते हैं, हमें थोड़ी पता है कि गुरु जी किस तरह से दर्शन देंगे, ये तो उनकी इच्छा से होगा ना। लेकिन काफ़ी दिन हो गए मैंने सत्संग को सुना और मैं रोज वेट करती, मोर के दर्शन होंगे, मोर के दर्शन होंगे। ऐसे करते करते ये सवाल तो मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है सपने में दर्शन हो सकता है किसी चित्र के माध्यम से दर्शन हो जाए। खैर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। अभी मुझे परसों एक शादी में जाना हुआ मेरा और वहाँ पर हम गए गार्डन में। तो आजकल तो फैशन है, गार्डन में ही सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, होल तो कोई लेता ही नहीं है। तो गार्डन में था, हम वहाँ गए, लेडीज संगीत चल रहा था। हम जाकर चेयर पर बैठे और वो प्रोग्राम हम देखने लगे। अचानक से मेरी नज़र वो स्टेज पर बना हुआ था कुछ, तो उसके साथ दो गेट बने हुए थे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उस पर मोर, उस गेट के ऊपर मोर बने हुए थे। ओहो, मेरी नज़र पड़ी। मैंने कहा गुरुजी, मेरे तो मुंह से निकला, तुरंत निकला, गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, यहाँ दर्शन मिले मुझे, मतलब मैं तो धन्य हो गई। मैं उसी समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़े और मन ही मन में कहा, अरे थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। देखिए इस तरह से मुझे संगत जी मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी ने ये बताया कि मैं तो तेरा पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रहा था, कि मुझे पता है कि तुमने कहा किस रूप में कब दर्शन देने हैं। और मतलब इतना अच्छा लगाना संगत जी मुझे, मेरे चेहरे पर मतलब मेरा चेहरा इतना खुश हो गया था उस टाइम पर उनको देखकर। उनका देखिए गुरुजी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपको गुरुजी पर किसी भी तरह का डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नई संगत है ना, तो हमारा क्या है, एकदम से विश्वास तो होता नहीं है। हम लोग तो अपने जीवन में चमत्कार की आशा तो रखते हैं और हम आजमाते भी हैं, और मन ऐसा होगा कि नहीं होगा, मन में सवाल तो पहले ही आ जाता है। देखिए उस दिन उस गेट पर 2 मोर बने हुए थे और उन मोर के रूप में जो गुरुजी ने कहा था वो ऐसे सच हुआ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका।
संगत जी, अब मैं अपना एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि जिस दिन तुझे जो मेरे से बात शेयर करनी हो, मेरी कोई बात किसी को बतानी हो, उस दिन उसी दिन ही बता, उसे टाला मत कर। तू सोचती है बाद में बता दूंगी, बाद में शेयर कर दूंगी, तो फिर तू भूल जाती है। तुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने किस रूप में तुझे क्या ब्लेस किया। तो गुरुजी, संगत जी, हम टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो देखिए, गुरुजी ने स्वयं मुझे अपनी संगत में जोड़ा। मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी। उनके स्वरूप को मैंने कभी देखा था, मैंने बताया ना, सिंधी पंजाबियों के घर में देखा था, तो वही था। तो देखिए, बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे हो जाती हैं, मतलब हमारे मन में क्या चल रहा होता है, गुरुजी हमें कैसे दिखाते हैं ना रास्ता। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है असली गुरुजी के बारे में। गुरुजी जो भी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है, ये जो मुझे गाइडेंस मिलता है ना संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होकर बताती हूँ। अगर ऐसा करना गलत है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं बहुत खुश होकर बता रही हूँ आप लोगों को। मेरा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, रूट कैनाल चल रहा है। उसमें क्या होता है, काफ़ी पेन होता है। मैंने बताया था आप लोगों को शायद कि मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि प्रभु जी देख लेना, मतलब मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि इसमें इंजेक्शन लगाते हैं और वो आसपास की जगह सुन करते हैं ना, तो इंजेक्शन जो है वो 2-3 लगते हैं और बड़ा उसमें पेन होता है। उसमें मैंने कहा कि मैं करवा तो रही हूँ, लेकिन मैं इसी डर से नहीं करवाती क्योंकि इसमें पेन होता है। और एक दांत में करवा चुकी हूँ, लेकिन तकलीफ़ ऐसी होती है दांतों की कि उसका तुरंत निदान चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि आप दिवाली के बाद करवा लेना। मैंने कहा नहीं, दिवाली से पहले अगर तकलीफ़ हो गई तो ये सोचकर मैंने उन्हें कहा कि तकलीफ़ तो है ही, अभी निदान कर दीजिए। तो उन्हें बुला लिया। मैं गई गुरुजी का नाम लेकर के। मैंने कहा जरा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए गुरुजी। तो संगत जी देखिए, गुरुजी का आशीर्वाद कैसा रहा कि जब मैं वहाँ सीट पर बैठी तो उन्होंने कहा कि बस आप मुंह खोली और मैं इसको सुन कर देता हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगी, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं महसूस हुआ। और मैं यही सोचती रही कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, गुरुजी जो है इसी डॉक्टर के पास खड़े हुए हैं। और मन में ना संगत जी, मैं दर्द के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। मैं उस समय यही सोच रही थी, गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं। और वो जैसे उनका मुस्कुराता हुआ स्वरूप है ना, बिल्कुल मैं वही सोच रही थी। उसको सोचते सोचते मैंने कब इंजेक्शन लगवा लिया, कब मेरा ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, तो संगत जी 2 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया। वो जो दवाई लगाते हैं ना रुई से, जो रुई निकल गई थी, रुई से जो लगाई थी वो रुई निकल गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप आज शाम को आ जाओ और मुझे दिखा दो। मेरा तो संगत जी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी। रुई तो निकली है तो निकली रहने दो, तो उसमें क्या हुआ। लेकिन नहीं जी, उनका डॉक्टर का फ़ोन आ गया कि मैं कल जयपुर जा रहा हूँ और आप आइए और दिखा कर जाइए। मन में यही आया कि गुरुजी देखिए, गुरुजी नहीं चाहते कि आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही करें, तो वो आपको डॉक्टर के रूप में उन्होंने ही फ़ोन करवाया है कि देखिए आइए और आप दिखाइए। उन्हें पता होगा ना कि आगे तकलीफ़ हो सकती है। मैं गई, शाम को दिखा करके आई। उन्होंने वापस दवाई निकाली। उन्होंने कहा कि अंदर इन्फेक्शन हो सकता था, तो मैं दोबारा से दवाई लगा करके मैं वापस से रुई लगा रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बोला कि बीच में करवा चौथ है, उसके बाद आप सेकंड को आ जाओ। करवा चौथ वाले दिन संगत जी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ कि रात में बहुत तेज मेरे सर में दर्द हो गया। खाना खाने के बाद, पूजा के बाद जब हम सोने चले गए तो सिर में इतना मतलब फट रहा था कि मुझे दवाई खा करके सोना पड़ा। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मैं कल नहीं जा रही, मैं दिन भर बातें करती रहती हूँ भगवान जी से, लड्डू गोपाल जी से, गुरु जी से,
गुरुजी से मैंने बोलना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा मैं कल नहीं जा रही, मैं अगले दिन चली जाऊंगी। ऐसा बोल कर के संगत जी मैं सो गई। मैंने सुबह 11 बजे के करीब उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो सही नहीं रहेगा, आप आ जाइए, आप थोड़ा देर से आ जाइए, 12:30 बजे तक आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। और ये बंद करके, फ़ोन बंद करके मैंने फ़ोन खोला अपना यूट्यूब का, और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, पहला मैसेज जो था मेरा, उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर को अपना काम करने दे और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे वो मैसेज मुझे सुनते ही संगत जी मुझे लगा देखो कितना गुरुजी का प्रेम है मुझ पर कि वो मुझे कह रहे हैं कि उनको उनका काम करने दो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने वो सत्संग पूरा सुना और जय गुरुजी करती हुई मैंने घर में बेटे से कहा कि तू चल मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। वो बोला कि नहीं मम्मा आप चले जाओ, आपका ये लंबा सा काम होगा और मैं बोर हो जाऊंगा। और घर में संगत जी कोई भी नहीं था कि मतलब जो मेरे साथ में चलता। तो अंदर से ही आवाज़ आई कि मैं हूँ जब तेरे साथ, तो तू क्यों सहारे ढूंढ रही है, मैं हूँ ना, तू चल, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। संगत जी ऐसा महसूस होता कि मैंने कहा हाँ गुरुजी आप हैं, मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। फिर मैं चली गई आराम से, मैंने वहाँ अपना काम करवाया क्योंकि वो ट्रीटमेंट है, अब बार बार तो वो सुन करेंगे नहीं। हुआ दर्द, तकलीफ भी हुई, लेकिन मन में ये विश्वास था कि गुरुजी हैं, जैसे आई हूँ वैसे गुरुजी आराम से भी ले भी जाएंगे। मैं आराम से घर आ गई। 10 मिनट तक मुझे तकलीफ रही, लेकिन उसके बाद मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने मन ही मन में गुरुजी को थैंक यू कहा कि गुरुजी देखिए, अगर मैं आज नहीं चाहती तो वो डॉक्टर जो जयपुर जा रहे थे 2 दिन के लिए, बीच में मुझे कोई दिक्कत हो जाती, लेकिन मन में यही आया कि ऐसा कुछ होना नहीं था क्योंकि गुरुजी आपके साथ हैं और वो आपको आपके रास्ते से कभी भटकने नहीं देंगे। गुरु का तो काम ही होता है ना कि आपको राह दिखाना और आपको संभाले रखना, और वो संभाले रहते हैं। और वो गुरु की तरह आपको, जैसे कहते हैं ना कि गुरु डांटता भी है, तो डांटता भी ना तो बच्चों को उनके भले के लिए डांटते हैं। तो गुरु जी की मैसेज आ रहे थे ना, वो यही था कि मुझे बार बार प्रेरित कर रही थी कि जब मैं हूँ तो डॉक्टर अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से गुरु जी का छोटा सा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।